कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने सवालात पेश करूँगा उसमें मैं बात करूँगा मोहसिन काकूरबी के से मुतालिक कुछ सवालात हैं जिनको आपको याद रखना है और ज़्यादा इससे ज़्यादा उनके बारे में नहीं पढ़ना है। बस इन्हीं सवालों को मोहसिन काकूरबी से मुतालिक आपको याद रखना है। इनका तारुफ है और इनकी कसीदा निगारी का जो ढंग है उस पर बात करेंगे। मोहसिन काकूरबी, याद रखना, बीए थर्ड ईयर जो है का जो एग्ज़ाम है उसमें इनको शामिल किया गया है तीसरे पेपर में। तो मोहसिन काकूरबी बहुत अहम हैं। ये ऐसे कसीदा निगार हैं जिन्होंने सबसे मुख्तलिफ़ कसीदे लिखे हैं। तो जानते हैं मोहसिन काकूरबी का जो नाम है वो मोहसिन ही था और ये काकूरबी के रहने वाले थे, इसीलिए इनका जो नाम जो है वो मोहसिन काकूरबी पड़ गया। याद रखना एक चीज़ और भी, मोहसिन जो हैं उनके वालिद का भी नाम मोहसिन था। मोहसिन काकूरबी की पैदाइश 1823 को हुई, काकूरी में हुई थी। और यह 1823 वही है जब उर्दू ज़बान को भी उर्दू सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल हुआ था। मोहसिन काकूरबी जो हैं उन्होंने आला तालीम हासिल की थी और वकालत उनका पेशा था। वकालत उनका पेशा था और आगरा वो जो है अख्तियार किया। पहले वो आगरा में रहे और वहीं वकालत करते रहे। इसके बाद में मोहसिन काकूरबी जो हैं इनके बारे में आपको समझना है कि नातिया कलाम भी इन्होंने पढ़े थे। ये बचपन से नातिया कलाम पढ़ा करते थे, इसी वजह से नातिया कसीदा गोई के शहंशाह जो हैं ये बन गए। क्योंकि जो नातिया कलाम जो होता है उसको ये बचपन से पढ़ते थे मजहबी महफिल में, और उसका रंग इन पे इतना चढ़ा कि ये शायरी जब करने लगे तो इन्होंने कसीदे में एक नया रंग डाला। वो नातिया कसीदा टाइप से कहना इन्होंने शुरू किया। तो मजहबी कसीदे इन्होंने कहना शुरू कर दिए। इसके बाद दो इनकी मसनवियाँ हैं, इनका नाम आपको तो हर हाल में याद रखना है। सुबह तजल्ली है और चिरागे काबा है। ये दो मसनवी हैं। किसकी हैं? मोहसिन काकूरबी की। कसीदा गो शायर है। मसनबी से मुतालिक सवालात अगर पूछा गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो याद रखना इनकी ये दो मसनवियाँ हैं। एक तो सुबह तजल्ली है और चिरागे काबा है। इसके बाद में मदह अख्तरुल मुरसलीन मोहसिन काकूरबी की बेहतरीन कसीदा निगारी का नमूना है। इसको भी कई बार पूछा गया है कि जो है मदह अख्तरुल मुरसलीन जो है ये किस कसीदा निगार के वहाँ पाया जाता है, तो वो मोहसिन काकूरबी हैं। मोहसिन काकूरबी के ये नमूना है उनके कसीदे का, इसको याद रखना है। इसके बाद में मोहसिन काकूरबी की कसीदा निगारी ख़ास हिंदुस्तानी तर्ज पर है, यानी हिंदी मैथोलॉजी पर लिखने वाले कसीदा गो शायर हैं मोहसिन। और मोहसिन ने क्या किया है कि हिंदुस्तान के ख़ास तर्ज तहरीर पर इन्होंने लिखना शुरू किया और इनके कसीदे बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान के शहर काशी है, मथुरा है, गोकुल है, वृंदावन है, गोपियाँ हैं, गोपियों का बयान है, कृष्ण जी हैं उनके किरदार का बयान है, गंगा जल का जिक्र करते हैं। कहने का मतलब ये कृष्ण जी जो थे उन कृष्ण जी की पूरी जो बायोग्राफी है उसी को एक कसीदे का रंग इन्होंने दिया है और उसको कसीदे में ढाला है। लेकिन उसका दूसरा मानी भी होता है, क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो उनका कैरेक्टर, उनकी ज़िंदगी के हालात लगभग वैसे ही गुज़रे हैं जैसे कृष्ण जी के गुज़रे हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जैसे कृष्ण जी के 4 खलीफा, जैसे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खलीफा हुए हैं, इसी तरीके से कृष्ण जी के भी 4 मित्र हुए हैं। जिस तरह से वो मक्का से मदीना पहुँचे थे, इसी तरीके से ये मथुरा से वृंदावन से गोकुल से वृंदावन पहुँचे थे।
वही चीज़ इन्होंने इस्तेमाल की है अपने कसीदों में। खैर, फिर कभी इस पे तफसील से बात करेंगे, अब आज तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे हैं। आगे कसीदे में कुफ्र को सियाह बादल की मिसाल पेश की है, यानी अंधकार जो है इन्होंने बताया है कि अंधकार छाया हुआ था जब कृष्ण जी पैदा हुए। यही चीज़ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत जो है जहालत थी अरब में जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसके बाद में उर्दू कसीदा निगारी का इमाम जो है वो सौदा को कहा जाता है और मोहसन काकुरबी का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के काकुरबी से। ये लखनऊ का काकुरी ट्रेन डकैती आपको याद होगी, हिस्ट्री में बहुत ही अहम क्वेश्चन इससे मुतालिक आते हैं। तो वहाँ के ही ये रहने वाले हैं मोहसन काकुरबी। तो उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। बीए थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, और ये इन्हीं जो बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो, वो आज जब क्लास में आएंगे तो क्लास में भी हम इन पे चर्चा करेंगे, वहाँ पे सही से करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, वहाँ पे इनके अलग से इनको एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।